नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अब नया साल आ रहा है और नए साल के स्वागत की तैयारी में भी आप जुटे हुए हैं, लेकिन सबसे अहम सवाल 2025 को लेकर यही आपके जहन में होगा कि नया साल आपके लिए कैसा रहने वाला है। फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी, शिक्षा के लिहाज से कैसा रहेगा, परिवार में सुख शांति समृद्धि रहेगी नहीं, और सबसे ज़रूरी कि स्वास्थ्य को लेकर किस तरह से आपका साल रहेगा। क्योंकि ये तमाम सवाल है जब जहन में उठते हैं और फिर आप अपनी जन्म तिथि के अनुसार सोचते हैं कि क्या हो सकता है, आपकी राशि के अनुसार सोचते हैं क्या हो सकता है, अंक गणित भी लगाया जाता है, लेकिन खास आपके नाम का अक्षर भी हो जाता है। तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका। नया साल है, सभी की मनोकामना होती है कि नया साल पिछला जैसा भी बीता हो, लेकिन नया साल शुभ शुभ हो, सब कुछ बहुत अच्छा हो। लेकिन कई बार होता है कि हमें जन्म तिथि नहीं पता होती, हमें अपनी राशि नहीं पता होती। ऐसे लोगों के लिए नाम का अक्षर कितना महत्वपूर्ण होगा, और A to Z आपसे समझना चाहेंगे। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के सभी दर्शकों को नव वर्ष 2025, अंग्रेजी वर्ष 2025, पाश्चात्य वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। माता रानी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि आप सभी दर्शकों के ऊपर बनी रहे, आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, नए वर्ष के आने से पहले ही हम प्लानिंग करने लगते हैं, योजना बनाने लगते हैं कि आने वाले वर्ष में हम ये काम करेंगे, हम फला करेंगे, हम ढीका करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। बहुत कुछ सोचते हैं कि नव वर्ष का संकल्प भी लेते हैं, इत्यादि इत्यादि बहुत कुछ सोचते हैं हम। कुछ काम ऐसे भी होते हैं जिन्हें आप पिछले साल नहीं कर पाए, यानी 2024 में नहीं कर पाए, तो आप सोच रहे होंगे कि 2025 में मैं उनको पूरा करूँगा। ऐसे में आपकी इच्छा क्या रहती है कि आने वाले वर्ष में आप उन कामों को उनके अंजाम तक पहुँचा दें। कई बार ऐसा होता है कि लाख कोशिशों के बावजूद भी कोई काम होता ही नहीं है, लेकिन नया वर्ष, नया साल उस काम की पूर्णाहुति करवा देता है। इन सब के पीछे ग्रह गोचर का बहुत बड़ा हाथ होता है। दोस्तों, पाश्चात्य नया वर्ष सन 2025 आरंभ होने जा रहा है। जाहिर है कि नए वर्ष से आप सभी को, विशेष तौर पर हमारे सभी प्यारे दर्शकों को ये जानने की उत्सुकता रहेगी कि कैसी रहेगी 2025 में हमारी माली हालत, हमारा हेल्थ सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, और जाहिर है कि उन्हें पूरा करने के लिए हम प्रयास भी करेंगे, लेकिन प्रयास के साथ में थोड़ा सा लक फैक्टर भी होता है। 99% एफर्ट्स हैं तो 1% लक, तब जाके वो 100% कन्वर्ट होता है। तो 2025 में आपके सितारे चमकेंगे कि नहीं चमकेंगे, आपकी तकदीर क्या कहेगी, लक फैक्टर का सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आज इस विशेष शो में मैं आपको बताऊंगा आपके नाम के प्रथम अल्फाबेट के अनुसार आपका नाम, उसकी जो स्पेलिंग है, उसका जो फर्स्ट अल्फाबेट है, उसके अनुसार कैसा रहेगा आपका नया वर्ष 2025। किसके चमकेंगे सितारे, किन्हें रहना होगा सावधान, कौन बनेगा करोड़पति, कौन बनेगा रोड़पति, किसका होगा ब्याह या किसका होगा डिवोर्स। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। आपके नाम के अल्फाबेट के आधार पर आपका 2025 का वार्षिक राशिफल। चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट अल्फाबेट कौन सा? ए अक्षर, एप्पल वाला ए अल्फाबेट का वार्षिक राशिफल 2025। तो हमारे जितने ए अक्षर के दर्शक हैं, 2025 वर्ष 2025 कभी खुशी कभी गम देने वाला वर्ष रहेगा। ए अल्फाबेट वाले हमारे बच्चे जो स्पेशली एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको भाग्य पर डिपेंडेंसी कम रखनी होगी और अपने हार्डवर्क पर डिपेंडेंसी ज्यादा रखनी होगी। भाग्य पर कम, हार्डवर्क पर ज्यादा निर्भर रहना होगा। डोंट गेट टू बी ओवर कॉन्फिडेंट इन योर एग्जामिनेशन। आपकी नौकरी हो, आपका बिजनेस हो, उसके क्षेत्र में कोई विशेष लाभ आपको प्राप्त नहीं होने वाला है, तो बहुत ज़्यादा आशा मत लगा लेना कि इस बार तरक्की होगी, बड़ा प्रमोशन मिलेगा, इंक्रीमेंट होगा। ठीक ठाक मिले तो भी चिंता मत करना, हर इच्छा मान के स्वीकार कर लेना। फाइनेंशियल पोजीशन आपकी ठीक ठाक बनी रहेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। और जहाँ तक मैं आपके लव एंड रिलेशनशिप, मैरिज रिलेशनशिप के बारे में बात करूँ तो शिकायतों का दौर थोड़ा ज़्यादा रहेगा। पति पत्नी
लव अफेयर्स में शिकायतों का दौर ज़्यादा रहेगा, लेकिन बाकी और कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा। हेल्थ सेक्टर, उस पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, क्योंकि स्वास्थ्य का पाया आपका कमजोर रहने वाला है। यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग योर हेल्थ इन 2025। उपाय भी आपको बता देता हूँ, क्या उपाय करने हैं महाराज, ये भी बता दीजिए साथ साथ में। तो हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करना शुरू कर दीजिए, और संभव हो तो रोजाना, नहीं तो सप्ताह में एक दिन आपको पक्षियों को दाना अवश्य खिलाना है। निश्चित तौर पर 2025 आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करने वाला वर्ष रहेगा। बात करते हैं बी अल्फाबेट के बारे में, बॉम्बे वाला बी। तो बी अल्फाबेट वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए 2025 कैसा रहेगा? तो तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि 2025 बी अल्फाबेट वालों के लिए मंगलमय रहने वाला है, शुभ रहने वाला है। वर्ष 2025 में सफलता आपके कदमों को चूमेगी, आपके आसपास सक्सेस मंडराती रहेगी। और एजुकेशन सेक्टर की बात करूं, हमारे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, चाहे बोर्ड एग्जामिनेशन हो, चाहे कंपटीशन एग्जाम हो, डेफिनेटली आपको 100% सफलता मिलने जा रही है। तो पुट योर 100% एफर्ट्स एंड रेस्ट लिव ऑन द गॉड। नौकरी व्यवसाय के क्षेत्र में तरक्की, उन्नति होने वाली है, इंक्रीमेंट होने वाला है, प्रमोशन मिलने वाला है, बिजनेस में लाभकारी सौदे होने वाले हैं। फाइनेंशियल पोजीशन थोड़ा सा फ्लक्चुएट करेगी, उतार चढ़ाव वाला रहेगा। पैसा आएगा जाएगा, आने दीजिए जाने भी दीजिए, आता रहे तो खर्च करने में दिक्कत नहीं है। प्रेम और वैवाहिक जीवन 2025 में सुखमय होगा। जिनका ब्याह नहीं हुआ है वो घोड़ी पे चढ़ेंगे, और जिनका ब्याह हो गया है उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनी रहेगी। हेल्थ सेक्टर मोर इम्पॉर्टेंट, हेल्थ सेक्टर भी अच्छा रहेगा, बढ़िया है। 2025 में कोई बीमारी सर्जरी वर्जरी के योग आपके नहीं बनते, तो एंजॉय करो 2025 को। उपाय, चावल का यथाशक्ति दान, महीने में एक बार नियम बांध लो, सप्ताह में एक बार नियम बांध लो। कन्याओं का, जो छोटी कन्याओं का अनाथ आश्रम होता है, यथाशक्ति चावल का दान कीजिएगा। 2025 दैट विल बी द गोल्डन ईयर ऑफ द लाइफ। बात करते हैं सी अल्फाबेट की। सी फॉर कैलकाटा वाला जो अल्फाबेट है, तो सी अक्षर वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए 2025 क्या कहता है? तो 2025 की तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि 2025 हमारे सी अल्फाबेट वाले जो दर्शक हैं उनको सुकून देने वाला वर्ष रहेगा, शांति देने वाला वर्ष रहेगा। पढ़ने वाले बच्चे जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आलस्य को छोड़ देना, आलस्य को त्याग देना, तभी जाके सफलता आपके कदमों को चूमेगी। नौकरी के अंदर, बिजनेस के क्षेत्र में प्रमोशन होगा, बिजनेस में लाभ होगा, पैसा आता हुआ दिखाई देगा, बैंक बैलेंस बढ़ता हुआ दिखाई देगा, फाइनेंशियल पोजीशन मेंटेन रहेगी। और जहाँ तक आपकी लव लाइफ है, मैरिड लाइफ है, तो आपका जो वैवाहिक जीवन है वो कुछ खट्टा कुछ मीठा बना रहेगा। तो दोनों स्वाद बहुत जरूरी है, खट्टा भी और मीठा भी। मानसिक रूप से आप, सेहत के लिहाज से बात करूं तो आप मेंटली अपने आप को बीमार महसूस करेंगे। कई बार नहीं लगता है हमें ऐसा कि बीमार हैं, तो आप तन से बीमार नहीं रहोगे, आप मन से बीमार रहोगे। तो अपने आप से डिसअपॉइंट होना छोड़ दीजिए। एवरीथिंग विल बी फाइन इन 2025। उपाय, नियमित रूप से गौ माता को गुड़ रोटी खिलाना शुरू कर दीजिए। सफलता 2025 में आपके घर में, आपके कदमों में बैठी रहेगी। बात करते हैं डी अल्फाबेट की। डी फॉर दिल्ली। दिल्ली वाला जो डी अल्फाबेट है, तो डी अल्फाबेट वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए 2025 मनचाही सौगात देने वाला वर्ष रहेगा। गोल्डन ईयर ऑफ द लाइफ 2025। पढ़ने वाले बच्चे, कंपटीशन देने वाले बच्चे, बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले बच्चों को ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा। डोंट गेट टू बी ओवर कॉन्फिडेंट इन 2025। नौकरी हो या बिजनेस हो, दोनों ही सेक्टर के अंदर दिन गुजरेंगे शानदार। फाइनेंशियल पोजीशन, बैंक बैलेंस बढ़ता हुआ दिखाई देगा, तिजोरी धन से परिपूर्ण होती हुई दिखाई देगी। प्रेम और वैवाहिक जीवन, इसमें क्या होगा महाराज? प्यार और शिकायतें चलती रहेंगी, दोनों जरूरी है लाइफ के लिए। हेल्थ सेक्टर महाराज, हड्डी के रोग कर सकते हैं परेशान, स्मॉल सर्जरी के योग बनेंगे। You have to be careful regarding your health in 2025. उपाय, ओल्ड एज होम में यथाशक्ति अनाज का दान कीजिएगा। 2025 शानदार गुजरेगा। बात करते हैं ई एलिफेंट के बारे में।
ई फॉर एलिफेंट, बच्चों को सिखाते हैं तो ई फॉर एलिफेंट वाला जो हमारे ई अक्षर से जितने भी जातक हैं, दर्शक हैं, उनके लिए 2025 की तकदीर क्या कहती है। तो 2025 की तकदीर कहती है कि 2025 दिल के अरमानों को पूरा करने वाला वर्ष रहेगा। पढ़ने लिखने वाले हमारे बच्चे, कंपटीशन देने वाले बच्चे, जमकर मेहनत करना, तभी देखना इस बार टॉप करोगे। 100 में से 90% तो निश्चित है। नौकरी व्यवसाय के क्षेत्र में जो भी हमारे दर्शक हैं, 2025 शानदार गुजरेगा, गोल्डन ईयर ऑफ द लाइफ। फाइनेंशियल पोजीशन पहले से बेहतर होती हुई दिखाई देगी, बैंक बैलेंस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लव, मैरिज, रिलेशनशिप, विश्वास और प्रेम बढ़ता हुआ दिखाई देगा। हेल्थ सेक्टर, रक्त संबंधी विकार कर सकते हैं परेशान। उपाय, सफाई कर्मचारी को मूंग दाल का दान कीजिएगा। निश्चित तौर पे 2025 आपके लिए शुभ रहेगा, मंगल रहेगा। बात करते हैं एफ अल्फाबेट के बारे में। एफ फॉर फैशन। तो फैशन वाला जो एफ है, उससे संबंधित जो हमारे दर्शक हैं, एफ वाले जो हमारे दर्शक हैं, जिनके नाम का प्रथम अक्षर एफ से शुरू होता है, उनके लिए 2025 कैसा रहेगा महाराज, थोड़ा हमें भी बता दीजिए। तो 2025 आपके लिए, आपके लाइफ में, आपके कैरियर में, आपके जीवन में कुछ कर दिखाने वाला वर्ष रहेगा। यू हैव टू प्रूव यूर सेल्फ इन 2025। पढ़ने वाले बच्चे, बोर्ड एग्जाम, कंपटीशन देने वाले एग्जाम वाले जो हमारे बच्चे हैं, जितनी मेहनत करोगे उतनी सफलता मिलेगी। 50% मेहनत तो 50% नंबर, 100% मेहनत तो 100% नंबर। तो इट्स ऑन यू, आपके ऊपर है। कितने मार्क्स चाहिए, उतनी मेहनत कर लो बेटा, लोगों उतने नंबर मिल जाएंगे। और जो हमारे नौकरी पेशा दर्शक हैं, बिजनेस वाले जो हमारे दर्शक हैं, डेफिनेटली 2025 में नौकरी के अंदर तरक्की, उन्नति, इंक्रीमेंट मिल रहा है, मनचाही प्रमोशन मिल रहा है। और जो बिजनेस वाले हैं, उनका बिजनेस घोड़े जैसे दौड़ेगा, शुभ लाभ आपके साथ रहेंगे, चिंता वाली बात नहीं। और फाइनेंशियल पोजीशन की बात करूं 2025 में तो उत्तम बनी रहेगी, शानदार बनी रहेगी। पैसों का कोई संकट रहेगा ही नहीं 2025 में महाराज। आप दिल खुश कर देते हो अच्छी अच्छी बातें बोल के। प्रेम और वैवाहिक जीवन में क्या रहेगा, ये भी आप हमें बता दो। रूठना मनाना चलता रहेगा, दोनों बहुत जरूरी है। हेल्थ सेक्टर, उस पर आपको वर्कआउट करना होगा, क्योंकि आपका स्वास्थ्य का पाया 2025 में कमजोर रहने वाला है। तो अपनी सेहत का ध्यान रखना। उपाय, हर महीने पास में जो भी हॉस्पिटल हो वहाँ चले जाना, जो वार्ड हो वहाँ यथाशक्ति फल लेके जाना, मौसमी फल लेके जाना और मरीजों को बांट के आना। 2025 अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं जी अल्फाबेट के बारे में। जी फॉर गंगा। तो जी फॉर गंगा वाला जी अल्फाबेट, उनके लिए 2025 कैसा गुजरेगा, तकदीर क्या कहती है, ये भी बता दीजिए। तो जी अल्फाबेट वाले हमारे दर्शक, आपके लिए 2025 जीवन में नया सवेरा लाने वाला वर्ष रहेगा। काफी काली रात के बाद में जब सुबह की किरणें आती, कितना मन को सुकून मिलता है। तो 2025 आपके जीवन में नया सवेरा लाने वाला वर्ष रहेगा। पढ़ने वाले बच्चे, एग्जाम देने वाले बच्चे, सफलता आपके कदमों को चूमेगी। पर पढ़ना, ये नहीं महाराज ने कह दिया कि सफलता मिलेगी तो पढ़ना ही छोड़ देंगे। पढ़ना, कर्म करना, बाकी देखना ईश्वर कितना अच्छा आपके लिए जीवन में सब करेगा। और जहाँ तक हमारे नौकरी पेशा दर्शक हैं, बिजनेस वाले दर्शक हैं, उनके तो वारे न्यारे होने वाले हैं, दिन गुजरेंगे शानदार। अच्छे दिन किसको कहते हैं, वो आपको 2025 में देखने को मिलेगा। फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी रहेगी। प्रेम और वैवाहिक जीवन की भी बात कर लेता हूं, तो आपस में प्रेम बना रहेगा, अंडरस्टैंडिंग बनी रहेगी। और क्या चाहिए महाराज। हेल्थ सेक्टर थोड़ा सा मध्यम बना रहेगा, मौसमी बीमारियां आपको परेशान करेंगी, बाकी और कोई दिक्कत नहीं। उपाय, तुलसी माता के पौधे के समक्ष शुद्ध देशी घी का दीपक प्रतिदिन जलाना शुरू कर दीजिए। 2025 बहुत बढ़िया शानदार गुजरने वाला है। बात करते हैं एच। एच फॉर हॉर्स। एच फॉर हॉर्स वाला जो एच है, तो एच अल्फाबेट वाले जो हमारे दर्शक हैं, महाराज क्या कहता है 2025 का राशिफल। तो एच अल्फाबेट वाले हमारे दर्शक 2025 आपके लिए थोड़ा सा
संघर्ष में रहेगा, स्ट्रगल करने वाला वर्ष रहेगा। लाइफ के हर सेक्टर में आपको संघर्ष करना होगा, कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलेगी। पढ़ने लिखने वाले बच्चे, कंपटीशन बोर्ड एग्ज़ाम जो दे रहे हैं बच्चे, ज़्यादा मेहनत करना, ये नहीं कि लक का सपोर्ट तो साइड में रख दो, कुछ नहीं मिलना है, मेहनत से ही मिलना है, तो ज़्यादा डोंट गेट टू बी ओवर कॉन्फिडेंट। नौकरी व्यवसाय में आपको संभल कर चलना होगा, नौकरी बदलने का ख्याल मन से निकाल देना और जो मिल रहा है प्रभु की इच्छा मान के स्वीकार कर लेना। इंक्रीमेंट जितना मिले 5% 10% स्वीकार कर लेना, नौकरी बदलना मत, ओवर कॉन्फिडेंट मत होना। बिजनेस में भी ठीक ठाक तरीके से चलना। फाइनेंशियल पोजीशन बिगड़ सकती है आपकी इस साल, है ना, 2025 में पैसों का फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर कंट्रोल करना, काम करना, क्योंकि गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो। और जो हमारे विवाहित दर्शक हैं और जो लव अफेयर्स में जो कपल्स हैं, उनके लिए 2025 में तूफान आ सकता है। आपसी संबंधों में कड़वाहट बढ़ सकती है। हेल्थ सेक्टर की बात करूं तो डिप्रेशन, मेंटल अवसाद, मानसिक अवसाद जिसको बोलते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, ऐसी बीमारियां आपको परेशान करेंगी। तो यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग योर हेल्थ इन 2025। रेमेडी क्या रहेगी महाराज, ये भी बताइए। हर सोमवार शिवलिंग का छाछ से अभिषेक करना शुरू कर दीजिए। 2025 अच्छा रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बात करते हैं आई अल्फाबेट। आई फॉर इंक वाला जो आई होता है, आई अल्फाबेट वाले जो हमारे दर्शक हैं, उनके लिए 2025 कैसा है इसको समझ लेते हैं। तो 2025 आई अल्फाबेट वाले जो हमारे दर्शक हैं, 2025 इच्छा पूर्ति वाला वर्ष रहेगा, सपनों को पूरा करने वाला वर्ष रहेगा, मनोकामना पूर्ण करने वाला वर्ष रहेगा। हमारे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, कंपटीशन दे रहे हैं, बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, उनको मनचाही सफलता मिलेगी। जो आपने पिछले मेहनत करी है उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। नौकरी के क्षेत्र में, व्यवसाय, बिजनेस के सेक्टर के अंदर पद, पावर, मनचाहा लाभ आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियल पोजीशन में जबरदस्त सुधार होता हुआ दिखाई देगा। ऐसा चारों तरफ से धन बरसता हुआ दिखाई देगा। इतना बरसेगा धन कि संभालना भी हो जाएगा मुश्किल। लव लाइफ, मैरिड लाइफ सुख में बनी रहेगी। जिनका ब्याह नहीं हुआ है वो घोड़ी चढ़ेंगे और जिनका ब्याह हो गया है उनकी अंडरस्टैंडिंग बनी रहेगी। कहते हैं घर में शांति तो सब जगह शांति, और घर में अशांति तो हर जगह अशांति। तो 2025 में सब जगह शांति ही शांति। हेल्थ की बात करूं, स्वास्थ्य की बात करूं तो भी उत्तम बना रहेगा। लेकिन सेकंड हाफ, वर्ष का जो सेकंड हाफ है, उसमें आपको दुर्घटना से बचना होगा। सर्जरी का योग बनता है, दुर्घटना के योग बनते हैं। उपाय, जरूरतमंद मरीजों को दवाइयों का दान कीजिएगा। 2025 गोल्डन ईयर साबित होगा। बात करते हैं जे अल्फाबेट की। जे अल्फाबेट वाले जो हमारे दर्शक हैं, क्या कहता है महाराज? जे फॉर जयपुर। जयपुर वाला जो जे है, आप हमारे लिए भी बता दीजिए महाराज। बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि हमारा अल्फाबेट कब आएगा। तो आपका अल्फाबेट ये कहता है कि 2025 में तकदीर, सितारे, किस्मत बहुत अच्छी रहने वाली है। मनोकामना पूर्ण करने वाला वर्ष रहेगा। हर इच्छा, हर मनोकामना, हर ख्वाहिश 2025 में पूर्ण होगी। इससे ज़्यादा और क्या खुशी वाला सेंटेंस बोले। नेगेटिव नहीं बोलना, पॉजिटिव। पर ये भी नहीं, जहाँ नेगेटिव है वहाँ नेगेटिव भी बोलेंगे। पढ़ने वाले बच्चे, मेहनत करोगे तो मनचाही सफलता प्राप्त होगी। सरकारी नौकरी मिलने के योग हैं। बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर मिलेंगे। नौकरी पेशा जो हमारे दर्शक हैं, बिजनेसमैन जो हमारे दर्शक हैं, नौकरी में मनचाही उन्नति, मनचाही जगह पे ट्रांसफ़र, घर से बाहर यदि आपकी पोस्टिंग है तो आप अपने निवास, जहाँ पे आपके पति, आपकी पत्नी, बच्चे रहते हैं, वहाँ पे आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। अच्छी खासी आपकी सैलरी इंक्रीमेंट हो सकती है। बिजनेस में अच्छे लाभकारी सौदे आपको मिलेंगे। फाइनेंशियल पोजीशन की बात करूँ तो 2025 में फाइनेंशियल पोजीशन आपकी सुधरती हुई दिखाई देगी 2024 के मुकाबले में। बैंक बैलेंस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और जो हमारे दर्शक कर्ज में डूबे हुए हैं, उनको कर्ज से मुक्ति भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। कहाँ से आप पैसा आएगा? एंड यू नेवर नो योर डेस्टिनी। कल क्या होगा, कल छोड़ो महाराज, अगले क्षण क्या होगा यही नहीं पता। लेकिन सितारे ये कहते हैं कि 2025 आपके लिए शानदार गुजरेगा। लव लाइफ, मैरिड लाइफ गोल्डन बनी रहेगी, सुख में बनी रहेगी, प्यार मोहब्बत बना रहेगा।
हेल्थ सेक्टर, पेट के रोग कर सकते हैं परेशान, एसिडिटी परेशान कर सकती है, घुटनों की समस्या आपको परेशान कर सकती है, उसका ध्यान रखना होगा, बाकी सब अच्छा रहेगा। उपाय, काले रंग की गौ माता को बाजरे के लड्डू खिलाइएगा, स्पेशली शनिवार के दिन। 2025 आपके जीवन का गोल्डन ईयर साबित हो सकता है। पंडित जी बेहद अहम है और हर कोई इंतजार ये कर रहा है कि मेरा नंबर कब आएगा, यानी उसके अल्फाबेट का। हालांकि 10 अल्फाबेट आपने बता दिए ए से जे तक के। एक सवाल है मेरा, क्योंकि आप अहम भी है कि किसी सेक्टर को आप छोड़ नहीं रहे हैं, और लास्ट में जो आप रेमेडी बता रहे हैं, किसी भी दिन है या फिर सिर्फ नए साल में करना है या फिर इसे पूरे साल करना है? देखिए, हम बात कर रहे हैं 2025 की, और भगवान कहता है कि तेरा तुझको अर्पण। जो हम रेमेडीज करते हैं, उपाय करते हैं, आपने देखा होगा, पक्षियों को दाना खिलाना, गौ सेवा करना, ये सब ऐसे उपाय हैं जो आपको प्रतिदिन करनी चाहिए। प्रतिदिन नहीं तो कम से कम सप्ताह में एक बार, सप्ताह में एक बार नहीं तो महीने में एक बार अवश्य करो। ये मनुष्य जीवन से भोग के लिए नहीं मिला है, इसमें जितना दान पुण्य करोगे, धर्म करोगे, भी आदत में शुमार कर लेना अपनी चाहिए। डेली जो रूटीन है हमारा, दैनिक जीवनचर्या जिसको बोलते हैं, उसमें इसको शामिल। जैसे आपकी दैनिक जीवनचर्या में खाना खाना दैनिक जीवनचर्या है, नौकरी पे जाना दैनिक जीवनचर्या है, तो इसी तरीके से ये जो रेमेडीज है, सिंपल सी रेमेडीज हैं, कोई इनमें पैसों का भी कोई ज़्यादा नहीं, 5-5, 10-10 रुपए की रेमेडीज हैं। अगर आप ये करते हैं तो डेफिनेटली आपको उसका बेनिफिट मिलता है और आपकी जो हर्डल्स हैं वो कम होती है। यानी कि आप डेली करें, हफ्ते सप्ताह में एक बार करें, महीने में, लेकिन करना है, आप करते रहिए। 2025 पूरा आपके हिसाब से चलेगा, अगर जो थोड़ी बहुत कमियां और सावधानी की बात भी, जैसे पंडित जी कह रहे हैं। पंडित जी बने रहिए हमारे साथ, एक छोटा सा ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे, ब्रेक के बाद भी जल्द हाजिर होंगे, और कहीं जाइएगा मत, क्योंकि आपका नंबर आएगा इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में स्वागत है। बात कर रहे हैं 2025 में कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, हेल्थ सेक्टर के बारे में, कि 2025 में क्या होगा महाराज, बीमारी आएगी कि जाएगी, स्वस्थ होंगे या रोग घेरे रहेगा। 6 राशियों की बात करिए, अगली 6 राशियों की बात करते हैं। तुला राशि, तुला राशि वाले हमारे दर्शक, आपका स्वास्थ्य राशिफल 2025 क्या कहता है? तो स्वास्थ्य राशिफल 2025 ये कहता है कि तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, उनका 2025 में स्वास्थ्य का पाया थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा बना रहेगा। क्या बात कर रहे हैं महाराज, थोड़ा खट्टा और थोड़ा मीठा। वर्ष का जो प्रथम भाग है, फर्स्ट हाफ जो है, उसमें तो स्वास्थ्य अनुकूल बना रहेगा। फर्स्ट हाफ में स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा, सेहत का पाया अच्छा रहेगा। लेकिन वर्ष के सेकंड हाफ में, द्वितीय भाग में, नाना प्रकार के रोग शरीर को कर सकते हैं हैरान परेशान। सेकंड हाफ में नाना प्रकार के, विशेष तौर पे हृदय रोग, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां आपको कर सकती है परेशान। अपच, खाना खाएंगे पचेगा नहीं, पेट में बहुत गर्मी रहेगी, एसिडिटी बहुत बनी रहेगी, ऐसे रोग भी कर सकते हैं आपको परेशान। और सेकंड हाफ में आपको दुर्घटना से बचना होगा, सर्जरी के योग भी सेकंड हाफ के अंदर बनते हुए नजर आएंगे। उपाय क्या रहेगा महाराज? शुक्रवार को सफेद गौ माता को पके हुए मीठे चावल खिलाइएगा, काया निरोगी बनी रहेगी। महीने में एक बार या सप्ताह में एक बार कन्या अनाथाश्रम में, जो छोटी कन्याओं का अनाथाश्रम होता है, उसमें शक्कर का, चीनी का दान कीजिएगा यथाशक्ति। 1 किलो, 5 किलो, 11 किलो, जो आपकी श्रद्धा हो, आपकी काया निरोगी बनी रहेगी। अपने मस्तक पर प्रतिदिन कुमकुम का गोल तिलक लगाइए, जैसे मैंने लगा रखा है, आपकी काया हमेशा निरोगी बनी रहेगी। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, स्वास्थ्य राशिफल 2025 क्या कहता है आपके लिए? स्वास्थ्य राशिफल 2025 ये कहता है कि हमारे जो वृश्चिक राशि वाले जो दर्शक हैं, उनके लिए 2025 में सेहत का पाया ठीक रहने वाला है। पुरानी बीमारियों में दिखने लगेगा सुधार। पिछले कुछ समय से जो आपको बीमारियां चली आ रही हैं, घेरी हुई थी शरीर की बीमारियां,
उनमें सुधार होता हुआ दिखाई देगा। एंड यू नेवर नो योर डेस्टिनी। कल सुबह क्या होगा, कल सुबह की बात छोड़ो महाराज, अगले क्षण क्या होगा, जिएंगे मरेंगे क्या पता। तो एक फोरकास्ट है, रात के बाद सुबह भी आती है ना महाराज। तो जो पुराना समय था 2024 बीमारियों वाला था और 2025 सुधार वाला है। लेकिन महाराज 2025 में कुछ बीमारियां और हो सकती हैं। क्या? बालों का झड़ना, ये आपको परेशान कर सकता है। हेयर फॉल जिसको कहते हैं, पीठ में दर्द, ऐसी समस्या से हो सकते हैं आप दो चार। बालों का झड़ना, पीठ में दर्द, ऐसी समस्याओं से हो सकते हैं दो चार। और क्या महाराज, और भी बता दो क्या क्या हो सकता है। पांव में दर्द, घुटनों में दर्द, ऐसी बीमारियां करेगी परेशान। यानी कमर के नीचे का हिस्सा आपको करेगा ज्यादा परेशान। अब महाराज उपाय भी बताओ आप। तो वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में करना सबको ही करना चाहिए, कोई राशि के लिए नहीं, सबको ही साल में एक बार अपने जन्मदिन पे करो। काया 200% निरोगी बनी रहेगी। सोने से पहले 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करो, 7 बार नहीं करो तो 1 बार पाठ अवश्य करो। मंगलवार को हनुमान मंदिर में दर्शन करो, निश्चित तौर पे काया निरोगी बनी रहेगी। बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि वाले हमारे दर्शक, आपका स्वास्थ्य राशिफल 2025 क्या कहता है? तो स्वास्थ्य राशिफल 2025 ये कहता है कि धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए 2025 में सेहत, स्वास्थ्य, हेल्थ कभी खुशी कभी गम देने वाली रहेगी। क्या महाराज? कभी खुशी कभी गम। कभी लगेगा मैं ठीक हूं, कभी लगेगा मैं बीमार हूं। जब ठीक हूं तो आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी, और जब बीमार हूं तो आई एम फीलिंग वेरी बैड। जैसे मूड फ्लक्चुएशन होता है वैसे हेल्थ फ्लक्चुएशन होगा। वर्ष के प्रथम भाग में स्वास्थ्य का पाया कमजोर बना रहेगा। नाना प्रकार की बीमारियां घेरे रहेंगी। मानसिक अवसाद, डिप्रेशन, एंजाइटी, हड्डियों में दर्द, पेट से संबंधित रोग, स्किन की बीमारी करेगी आपको परेशान। वही वर्ष के द्वितीय भाग में स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। सेकेंड हाफ देयर विल बी लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेस इन योर हेल्थ सेक्टर। विशेष तौर पे महाराज 2025 में क्या कौन सी बीमारियों का ध्यान रखना है? एक तो आंख का, आई से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है। नाक से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती, कान से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती, टीथ, दांत से रिलेटेड परेशानी आपको कर सकती हैरान परेशान। तो कुल मिला के 2025 कभी खुशी कभी गम देने वाला साल रहेगा सेहत के लिहाज से, हेल्थ सेक्टर के लिहाज से। उपाय क्या करना है महाराज, ये भी बता दीजिए ना। सिरहाने के नीचे पीली हल्दी की गांठ और एक चाकू रख दीजिए। गद्दे के नीचे एक पीली हल्दी की गांठ और एक चाकू रख दो, काया निरोगी बनी रहेगी। गुरुवार को यथाशक्ति चने की दाल का दान करो। किसी भी दरिद्र नारायण को यथाशक्ति चने की दाल का दान करो, काया निरोगी बनी रहेगी महाराज। और केसर का तिलक लगाना शुरू कर दो। केसर जो आप खाने के काम में लेते हैं, अलमारी में जमा के रखते हैं कि महाराज कभी कोई गेस्ट आएगा तब उसको काम में लेंगे खाने में। अजी प्रतिदिन उसका तिलक लगाओ, आपका जीवन सुधर जाएगा। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, स्वास्थ्य राशिफल 2025 क्या कहता है? 2025 का स्वास्थ्य राशिफल ये कहता है कि मकर राशि वाले हमारे दर्शकों का 2025 में स्वास्थ्य का पाया सामान्य बना रहेगा। मौसमी बीमारियां आती जाती रहेंगी। जोड़ों का दर्द, मांसपेशियों में खिंचाव जैसी बीमारी करेंगी आपको हैरान परेशान। दांतों के रोग करेंगे आपको परेशान। उपाय भी बताओ महाराज। शनि मंदिर में तेल चढ़ाइएगा। कुष्ठाश्रम में काले गुलाब जामुन का दान शनिवार को कीजिएगा। एक लेपिस लजोलिया रत्न मध्यमा उंगली में सीधे हाथ में धारण कर लीजिएगा, काया निरोगी बनी रहेगी। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, आपका स्वास्थ्य राशिफल 2025 की ये कहता है कि कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक 2025 में सेहत के मामलों में अच्छे रहेंगे। हेल्थ सेक्टर आपका अच्छा रहेगा। छोटी मोटी बीमारियां
जैसे सिर दर्द, थकावट, इनसे आपको सतर्क रहना होगा। ब्लड प्रेशर, शुगर जैसी बीमारियां आपके जीवन में दस्तक दे सकती हैं, नॉक कर सकती है। गिरने पड़ने, चोट इत्यादि का करना पड़ सकता है सामना। उपाय भी बता दीजिए महाराज। शमी के पौधे के समक्ष तेल का दीपक जलाइएगा। शनिवार को सुंदरकांड का पाठ कीजिएगा। ओल्ड एज होम में खाने पीने की सामग्री का दान शनिवार को कीजिएगा। काया निरोगी बनी रहेगी। अंतिम राशि की बात कर लेते हैं, मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, स्वास्थ्य राशिफल 2025 क्या कहता है? स्वास्थ्य राशिफल 2025 ये कहता है कि 2025 में मीन राशि वाले दर्शकों का सेहत का पाया कमजोर बना रहेगा। क्या महाराज? कमजोर, हेल्थ सेक्टर कमजोर, कमजोरी, अनिद्रा जैसे बीमारियों से आप परेशान हो सकते हैं। और ये मानसिक सेहत है ना, ये आपकी कमजोर रहेगी। 2025 में सर्जरी के योग भी बनेंगे। 2025 इसके अंदर आपको यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग योर हेल्थ। शारीरिक रूप से परेशानियां होंगी ही होंगी। पेट, त्वचा, हड्डी के रोग परेशान करेंगे ही करेंगे। उपाय क्या करना है महाराज? केले के पौधे के समक्ष देशी घी का दीपक जलाइएगा। हल्दी वाले दूध का सेवन कीजिएगा। पुखराज रत्न धारण कीजिएगा अंगूठे के पास वाले फिंगर में। आपकी काया निरोगी बनी रहेगी। ये तो बात हुई राशि अनुसार 2025 में कैसा रहेगा आपका सेहत का, स्वास्थ्य का, हेल्थ सेक्टर का पाया। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि 2025 में उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करने वाले कुछ सरल से गुड लक टिप्स। लिख लीजिए, समझ लीजिए। बिस्तर पर बैठकर भोजन करना बंद कर दो। जो व्यक्ति बिस्तर पर बैठकर भोजन करता है, नाना प्रकार की बीमारियां, कैंसर, शुगर, डायबिटीज, आर्थराइटिस उसे हमेशा घेरे रहती है। खुद भी मत खाओ, बच्चों को भी मत खाने दो। घर की महिलाओं को खाना बनाते समय मुख पूरब दिशा में रखना है। ईस्ट फेस करके खाना बनाओ। भोजन करते समय मुख पूरब दिशा में रखो या उत्तर दिशा में रखो। खाना अब जल्दी पचेगा। वर्ष में एक बार अपने वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में करो। उस साल मेडिकल हैपनिंग जीरो हो जाएगी, डिपेंडेंसी जीरो हो जाएगी, दवाइयों खर्चा जीरो हो जाएगा। ओम जोम स माम पालय पालय सहजूम ओम। ओम जोम स माम पालय पालय सहजूम ओम। इस मंत्र का प्रतिदिन जाप कीजिए। मां मृत्युंजय मंत्र है। निश्चित तौर पे भगवान शिव के आशीर्वाद से धनवंतरी आपके वश में हो जाएंगे और आपकी काया निरोगी बनी रहेगी। आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल राजस्थान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारी खास पेशकश में। पंडित मुकेश शास्त्री जी लगातार हमारे साथ बने। पंडित जी, अब जल्दी से वो 6 अल्फाबेट रह गए हैं और उन लोगों की जिज्ञासा को खत्म करिए कि 2025 उनके लिए कैसे रहने वाला है। जी बिल्कुल। अब हम ज़्यादा समय नहीं लेते हुए शुरुआत करते हैं यू अक्षर। यू फॉर उदयपुर वाला जो यू है, उस यू अक्षर वाला है जो हमारे दर्शक है, अल्फ़ाबेट जिनका फर्स्ट अक्षर यू पे प्रारंभ होता है, उनके लिए 2025 कैसा गुजरेगा। तो 2025 हमारे यू अल्फ़ाबेट वाले दर्शकों के लिए कुछ कर दिखाने वाला वर्ष रहेगा। यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ इन 2025। पढ़ने वाले बच्चे, एग्जाम देने वाले बच्चे, कंपटीशन देने वाले बच्चे, आपके हार्डवर्क का आपको शुभ परिणाम मिलता हुआ दिख रहा है 2025 में। नौकरी पेशा वाले हमारे दर्शक, नौकरी में उन्नति मिलती हुई दिखाई दे रही है, प्रमोशन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, अच्छा खासा इंक्रीमेंट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बिजनेसमैन वाले हमारे दर्शक, व्यापार में लाभ ही लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप सभी की फाइनेंशियल पोजीशन पहले से बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। लव लाइफ, मैरिड लाइफ 2025 में प्रेम में बनी रहेगी, अफेक्शनेट बनी रहेगी। हेल्थ सेक्टर की बात करूं तो चोट, एक्सीडेंट से 2025 में आपको बचना होगा। उपाय, महीने में एक बार गौशाला में 11 किलो गुड़ का दान करिएगा, कम से कम 11 किलो, बाकी आप ज्यादा करें तो अच्छी बात है। 2025 शानदार गुजरेगा। बात करते हैं विजय वाला वी अल्फाबेट के बारे में। वी अल्फाबेट क्या कहता है? तो वी अल्फाबेट ये कहता है कि वर्ष 2025
सपनों को पूरा करने वाला वर्ष रहेगा, ख्वाहिशों को पूरा करने वाला वर्ष रहेगा, गोल्डन ईयर ऑफ लाइफ वाला वर्ष रहेगा। पढ़ने वाले बच्चे, कंपटीशन देने वाले बच्चों को मनचाही सफलता प्राप्त होगी, सरकारी नौकरी प्राप्त होगी। नौकरी में, व्यवसाय के क्षेत्र में साल गुजरेगा शानदार 2025, दैट विल बी मच बेटर इन 2025 एज पर जॉब एंड कैरियर एंड बिजनेस एस्पेक्ट। फाइनेंशियल पोजीशन डेफिनेटली अच्छी होती हुई नजर आएगी, कर्ज से मुक्ति होती हुई दिखाई दे रही है, माँ लक्ष्मी का पूर्ण आशीर्वाद मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लव लाइफ, मैरिड लाइफ थोड़ी खट्टी मीठी बनी रहेगी, बाकी सब ठीक रहेगा। हेल्थ सेक्टर, मौसमी बीमारियां आपको हैरान परेशान करेगी। ओवरऑल एवरीथिंग इज फाइन इन 2025। उपाय, महीने में एक बार ओल्ड एज होम में चले जाइएगा, यथाशक्ति टोस्ट के पैकेट ले जाइएगा, उन बुजुर्गों को खिला दीजिएगा, उनके चेहरे की मुस्कुराहट 2025 को मुस्कुराहट वाला साल बना देगी। अब बात करते हैं W फॉर विंडो वाला जो W है, उस W अल्फाबेट वाले जो हमारे दर्शक हैं 2025 आपको मिला जुला परिणाम देने वाला वर्ष रहेगा। हार्डवर्क पर सफलता निर्भर करेगी, जितना मेहनत करोगे उतना 2025 गोल्डन बनेगा। पढ़ने वाले बच्चे, एग्जाम देने वाले बच्चे, मेहनत करनी होगी। डोंट गेट टू बी ओवर कॉन्फिडेंट। नौकरी के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में तरक्की होगी, उन्नति होगी, प्रमोशन होगा, इंक्रीमेंट होगा, व्यापार में लाभ प्राप्त होगा। फाइनेंशियल पोजीशन थोड़ा उतार चढ़ाव वाला रहेगा, अनवांटेड एक्सपेंसेस होते रहेंगे। लव लाइफ, मैरिड लाइफ 2025 में ठीक ठाक बनी रहेगी। हेल्थ सेक्टर, पेट, त्वचा, हड्डी के रोग आपको परेशान करेंगे, तो यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग योर हेल्थ। उपाय, महीने में एक बार कुष्ठ आश्रम जहाँ कुष्ठ रोगी होते हैं वहाँ चले जाइए, उड़द दाल का या गुड़ का दान करके आइए, निश्चित तौर पे 2025 अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं एक्स फॉर क्रिसमस वाला जो एक्स होता है, एक्स अक्षर वाले जो अल्फाबेट वाले दर्शक है, 2025 शुभ फलदायक रहेगा। पढ़ने वाले बच्चों को मन लगाकर पढ़ना होगा, लगन लगाकर पढ़ना होगा। नौकरी, बिजनेस के सेक्टर में साल अच्छा फल देने वाला रहेगा, गोल्डन ईयर रहेगा। फाइनेंशियल पोजीशन सुधार होती हुई दिखाई देगी। प्रेम, वैवाहिक जीवन 2025 में खुशनुमा बना रहेगा। छोटी मोटी हेल्थ सेक्टर परेशानियां थोड़ा सा उसमें देखने को मिलता है, बाकी तो सब अच्छा रहेगा। उपाय, महीने में एक बार अंधे बच्चों के स्कूल में शक्कर का दान कीजिएगा, मिठाई का दान कीजिएगा, 2025 अच्छा गुजरेगा। अब बात करते हैं वाई अल्फ़ाबेट के बारे में। वाई फॉर यश, यश वाला जो वाई है, वाई अल्फ़ाबेट वाले जो हमारे दर्शक हैं, वर्ष 2025 आपको सावधानी से गुजारने वाला वर्ष रहेगा। यू हैव टू बी केयरफुल इन 2025। 2025 में आपको आपकी मेहनत के आधार पर, अपने कर्मों के आधार पर ही सफलता और असफलता निर्भर करेगी। अच्छे कर्म, अच्छी सफलता, खराब कर्म, विफलता ही विफलता। पढ़ने वाले बच्चों को अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी, मोबाइल, सोशल मीडिया से दूर रहना होगा। नौकरी, बिजनेस के सेक्टर की बात करूं तो आपकी मेहनत और आपकी इच्छा के अनुसार परिणाम और लाभ नहीं मिल पाएंगे, तो डोंट गेट टू बी डिसअपॉइंटेड विथ योरसेल्फ। अपना प्रयास कर दो, बाकी सब ईश्वर पे छोड़ दो। फाइनेंशियल पोजीशन वर्ष के प्रथम भाग में थोड़ी डावाडोल रहेगी, लेकिन सेकंड हाफ में अच्छी बनी रहेगी, तो सब लास्ट के अंत तक सब ठीक रहेगा। लव लाइफ, मैरिड लाइफ अच्छी बनी रहेगी, मध्यम बनी रहेगी, कोई ज़्यादा उसमें हर्डल्स नहीं है। जिनका ब्याह नहीं है उनका ब्याह हो जाएगा। पेट से जुड़ी समस्याओं का हेल्थ सेक्टर में ध्यान रखना होगा। पेट से जुड़ी समस्या परेशान कर सकती, बाहर के खान पान का ध्यान रखना। उपाय, महीने में एक बार किसी भी मंदिर में लंगर में या गुरुद्वारे में लंगर में यथाशक्ति आलू का दान कर दीजिएगा, निश्चित तौर पे वर्ष 2025 आपके लिए अच्छा रहेगा। अब लास्ट अल्फ़ाबेट, जैनब वाला जय, जेब्रा वाला जे अल्फ़ाबेट वाले जो हमारे दर्शक हैं, उनके लिए 2025 कुछ खट्टा कुछ मीठा फल देने वाला रहेगा। पढ़ने वाले बच्चों को भाग्य पर कम और मेहनत पे ज़्यादा निर्भरता रखनी होगी। नौकरी बदलने का विचार मन से निकाल दीजिएगा। नया व्यवसाय यदि आप करना चाहते हैं या नौकरी बदलना भी चाहते हैं तो वर्ष 2025 का सेकंड पार्ट है जो, उसमें करिएगा, दूसरे भाग में। फाइनेंशियल पोजीशन मध्यम बनी रहेगी। वर्ष 2025 में पैसा आएगा, जाएगा भी, आने दीजिए, जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। प्रेम और वैवाहिक जीवन
2025 में थोड़ा सा फ्लैक्चुएट करने वाला रहेगा, उतार चढ़ाव करने वाला रहेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से न्यूरो से संबंधित बीमारियां, हड्डियों से संबंधित रोगों से आपको बचना होगा। ये दोनों बीमारियां आपको परेशान कर सकती है। उपाय, नियमित रूप से पक्षियों को दाना खिलाइएगा। निश्चित तौर पे 2025 आपके जीवन का एक अच्छा साल साबित हो सकता है। बिल्कुल पंडित जी, A to Z आपने बता दिया कि कैसा रहने वाला है 2025 A to Z अल्फ़ाबेट वाले सभी लोगों के लिए। लेकिन एक अहम सवाल है, क्योंकि अब कार्यक्रम हमारा खत्म ही होने जा रहा है। वास्तुशास्त्र के लिहाज से 2025 को कैसे देखें, और उससे पहले, क्योंकि देखिए 2025 या हर साल जब नया साल आता है एक चीज़ कॉमन रहती है, सबके घरों में आता है कैलेंडर, और उसका भी एक अलग क्रेज़ रहता है। लेकिन क्या कैलेंडर को घर में कहीं टांगने का भी कोई दिशा निश्चित होती है, या उससे भी कुछ फ़र्क पड़ता है? वास्तुशास्त्र नव वर्ष 2025 को शुभ मंगल बनाने वाला वास्तुशास्त्र से रिलेटेड कुछ सिंपल से टिप्स मैं आपको बता देता हूँ, नोट करते जाइएगा। वास्तुशास्त्र के अनुसार 5 तत्व सूरज, चांद, नवग्रह, पृथ्वी, इनकी ऊर्जा का संतुलन ही जीवन को संचालित करता है। उस एनर्जी को घर में कंट्रोल करते हुए हम जीवन को बेहतरी की ओर ले जा सकते हैं। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ 2025 में वास्तु के से जुड़े कुछ सिंपल से टिप्स जो आप को मदद कर सकते हैं नव वर्ष में गोल्डन ईयर बनाने के लिए। क्या करें? नव वर्ष में अपने घर के द्वार पर, मुख्य द्वार पर चांदी का बना हुआ स्वस्तिक लगा दीजिए। पॉजिटिविटी आएगी, घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। धन के देवता कुबेर का घर उत्तर दिशा में है, तो उत्तर दिशा को मजबूत बनाना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए। घर में पेड़ पौधे अवश्य लगाइए जो पॉजिटिव एनर्जी को फ्लो करते हों। घर के उत्तर पूर्व में कूड़ा करकट, सड़े गले कपड़े, हाँ, और जो भी वहाँ खराब जो आपका बचा हुआ डंपिंग स्थान मत बनाइए। वहाँ सिर्फ साफ़ सुथरी चीज़ें रखिए, क्योंकि अगर वहाँ नेगेटिविटी रखेंगे तो दिक्कत आएगी। बेकार वस्तु जैसे इलेक्ट्रॉनिक इत्यादि, जो भी पुराना सामान जो काम नहीं आता है, उसको बाहर निकाल के फेंक दीजिए। लोहे की छड़ आदि सामान को छत पर न रखें, घर में खुशहाली का वातावरण बना रहेगा। घर में ऐसे चित्र जो वीरान घर, लड़ाई झगड़े, पतझड़, नकारात्मक बातों को इंगित करते हों, उनके स्थान पर मन को उत्साह, आनंद, उमंग, शांति, ताजगी देने वाली सकारात्मक ऊर्जा वाले चित्रों को पूर्व दिशा में लगाइए। अध्ययन करते समय पीठ खिड़की की ओर मत रखिएगा। पीठ के पीछे दीवार होनी चाहिए जो निरंतरता को कायम रखती हो, एकाग्रता को बढ़ाती हो। जल तत्व संबंधी चित्रों को सोने के कमरे में नहीं लगाइएगा। दक्षिण पश्चिम में शीशा मत लगाइएगा। बनते बनते काम अंतिम दौर में पूर्ण नहीं होते। घर की दक्षिण में यदि खुलापन है तो दूर करने के लिए कृष्ण भगवान की मुरली बजाती हुई मूर्ति को रखकर दूर किया जा सकता है वास्तु दोष। नव वर्ष में अपने लक्ष्य को स्वयं अपने हाथों से कागज पर लिख लीजिएगा और अपने सामने एक दीवार पर लगा दीजिएगा, टांग दीजिएगा। साथ ही निश्चित समय सीमा भी बांध दीजिएगा। लक्ष्य पूरे करने की एक ऊर्जा मिलती रहती है। बीती ताई बिसार दे, आगे की सुध ले। इस वर्ष में जो कुछ अच्छा या बुरा हुआ हो 2024 में, उसे भूलकर अपने आगे आने वाले 2025 में समय के लिए सोचेंगे तो ज़्यादा अच्छी चीज़ें हासिल कर पाएंगे, अपने लक्ष्य को पहुंच पाएंगे। बिल्कुल। और कैलेंडर को लेकर जो सवाल था पंडित जी। बिल्कुल, बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जल्दी से बता देता हूँ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके घर में लगा हुआ कैलेंडर आपके घर की सुख शांति समृद्धि को प्रभावित करता है? जी हाँ दोस्तों, आपके घर में वास्तु सम्मत दिशा में लगा हुआ कैलेंडर जहां आपके जीवन में नाना प्रकार के सुख देता है, वहीं गलत दिशा में लगा हुआ कैलेंडर नाना प्रकार के दुख देता है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्टों, समस्याओं का कारण बनता है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं आपके घर में, आपके ऑफिस में कैलेंडर लगाने की सही दिशा कौन सी है। आइए जान लेते हैं। आपके घर की दक्षिण दिशा काल की दिशा, हर्डल्स की दिशा, समस्याओं की दिशा, ठहराव की दिशा मानी जाती है। आपका घर हो या फिर दुकान या फिर ऑफिस, दक्षिण दिशा में कभी भी कैलेंडर नहीं लगाना चाहिए। आपके परिवार के सदस्यों के, आपके बिजनेस के विकास का रुकावट का कारण बनता है, बैड लक को बढ़ाता है, घर के मुखिया के जीवन में नाना प्रकार के कष्ट लेकर आता है। तो कभी भी दक्षिण दिशा में कैलेंडर नहीं लगाएं, दक्षिण वॉल में कैलेंडर कभी नहीं लगाएं। तो कहाँ लगाएं महाराज? आपके घर में, आपके ऑफिस में उत्तर दिशा, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा की दीवार पर लगा कैलेंडर शुभ परिणाम देता है। दीवारों पर हिंसक जानवर, दुखी चेहरों की तस्वीर वाले कैलेंडर बिल्कुल नहीं लगाने चाहिए।
पूर्व दिशा में कैलेंडर लगाना चाहिए। दक्षिण दिशा को छोड़कर किसी भी दिशा में कैलेंडर लगाओ। पूर्व दिशा में कैलेंडर लगाओगे तो जीवन में उन्नति, तरक्की, मान सम्मान प्राप्त होता है। और ऐसा कैलेंडर लगाओ जिसमें उगते हुए सूरज की फोटो हो, लाल गुलाबी रंग के पुष्प इत्यादि हो। वही नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ वॉल पे उत्तर दिशा में कैलेंडर लगाएं तो उत्तर दिशा कुबेर की दिशा है, धन का आगमन होता है, लक्ष्मी की दिशा है, कुबेर की दिशा है, गणेश जी की दिशा है, घर के सभी सदस्यों को आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। और कैलेंडर ऐसा चुने जो समृद्धि का प्रतीक हो। नॉर्थ वॉल पे एक पेंडुलम वॉच भी नए वर्ष में लगा दीजिए। पश्चिम दिशा में कैलेंडर यदि लगाएं तो रुके हुए कार्यों को गति मिलती है। जो 2024 के रुके हुए कार्य 2025 में संपूर्ण हो जाएंगे। कैलेंडर लगाने के लिए सबसे अच्छी दिशा पूर्व दिशा, उत्तर दिशा और उसके बाद में पश्चिम दिशा है। जल्दी से कुछ और भी बातें बता देता हूँ। अपने घर, अपने ऑफिस में कभी भी पुराने कैलेंडर नहीं लगाने चाहिए, जो खत्म हो गए पिछले साल के हटा दीजिए। और घर से घुसते ही मेन गेट से सामने कैलेंडर नजर नहीं आना चाहिए। और एक आपने एक बहुत कॉमन चीज़ देखी होगी कि हम जो कैलेंडर है ना वो हमारे दरवाजे के पीछे की तरफ टांग देते हैं। तो अपने कमरे के अंदर यानी दिखते हुए कभी भी दरवाजों के पीछे कैलेंडर नहीं लटकाना चाहिए। अगर कैलेंडर दरवाजों के पीछे लटकाते हो तो वो जो वर्ष है 2025 है उतना ही पीछे चलते चले जाओगे। तो हमेशा कैलेंडर पूर्व, उत्तर या पश्चिम दीवार पे लगाइए। छोटी सी बात है, आप सभी दर्शकों के जानने योग्य बात है। चलिए, बहुत ही अहम जानकारी आपने दी पंडित जी, और बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस कार्यक्रम को बेहद खास बनाने के लिए, क्योंकि जो जिज्ञासा मन में लोगों के लिए 2025 को लेकर है, और उम्मीद यही करते हैं कि इस कार्यक्रम के जरिए से 1 घंटे में जो आपने जानकारी दी सबके लिए ही बहुत सार्थक साबित होगी। बहुत शुक्रिया। एक बार पुनः आप सभी दर्शकों को नव वर्ष, अंग्रेजी वर्ष, पाश्चात्य वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। माता रानी का आशीर्वाद आप सभी दर्शकों के ऊपर बना रहे। आप सभी का कल्याण हो। बिल्कुल। तो देखिए, जीवन है, उतार चढ़ाव तो चलता रहता है, और जिस तरह से पंडित जी ने A to Z बताया भी कि क्या किसके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, कहाँ पर कुछ कमियां हैं, तो मजबूती के साथ हर सिचुएशन का आप सामना करें। 2025 सबके लिए शुभ शुभ होगा, यही हम भी कामना करते हैं। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, लेकिन एक बार फिर आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं।